जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे वैशाख महात्म्य के छठे दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था यमराज और ब्रह्मा जी का संवाद, जिसमें यमराज राजा कीर्तिमान और उनकी प्रजा से बड़े ही दुखी हैं, क्योंकि राजा कीर्तिमान के द्वारा वैशाख धर्म का पालन किए जाने के कारण अब यमपुरी सुनी हो गई है, वहां किसी का आवागमन नहीं है। यही बात यमराज ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। अब आज उससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर यमराज से कहा कि यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध युगों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से भला क्या लेना है? जो मृत्युकाल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का त्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बड़ा ही प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और उनके यश का गान किया जाता है, जिससे कि भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान विष्णु के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान किया करता है, जिससे कि प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्यों में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे, उतना ही कर देने से वह उस ऋण से मुक्त हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है, उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न ही कोई पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता है। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर अब यमराज ने दीनवाणी में ब्रह्मा जी से पुनः कहा कि हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ तो पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए यमराज को कहा कि धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर फिर हम उनके कथन के अनुसार उस कार्य को करेंगे। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार से यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी यमराज को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहां पर उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु जी का सत्वन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु तत्काल ही वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा। भगवान विष्णु उन दोनों से बोले, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु,
आपके श्रेष्ठ भगत राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो गए हैं। आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी अब सूनी हो गई है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए ब्रह्मा जी से बोले कि मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वजंतीमाला, श्वेतदीप, बैकुंठ धाम, क्षीरसागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी मैं छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग मैं कभी नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में अपने मन को लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद पृथ्वी पर बेन नाम वाला दुष्ट आत्मा एक राजा होगा, जो कि संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। राजा बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु बनकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी मैं प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और वह मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय के अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार से आश्वासन देकर भगवान विष्णु अब वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ एक घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुनाने वाले दिन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए, अर्थात उसको धन देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार से किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति राजा जनक श्रुतदेव मुनि से इतनी बात सुनकर उनसे आगे कहते हैं कि हे महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से ही सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात मुझे बताई है। आपने कहा है कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे तो उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निर्वर्त कीजिए। यह सुनकर श्रुतदेव जी बोले राजा जनक से कि हे राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और फिर राजा बेन उत्पन्न हुए। इसीलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। हरिओम तत्सत। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए हम वैशाख स्नान की विशेष कथा का श्रवण करें और फिर अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाया करता था और कहता था कि मेरे से पहले गंगा जी में कोई भी स्नान न करे। एक बंदरिया थी जो कि रोज राजा के नहाने से पहले ही नदी में स्नान कर लिया करती और पीछे राजा नहाने के लिए जाता था। एक समय जब राजा ने नदी के पानी को हिलता हुआ देखा और बिखरा हुआ पाया तो वहां उस राजा ने पहरेदार बिठा दिए
और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई भी स्नान न करने पाए। वहाँ गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी रहा करती थी। वह बंदरिया डाली के सहारे उस पेड़ से उतरकर गंगा जी में नहा लेती और वापस पेड़ पर जाकर फिर से बैठ जाती। ऐसे ही वैशाख का महीना अब पूरा हो गया। उस बंदरिया को एक दिन एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता और उनको नींद आ जाती है, तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहा लेती है। और फिर सिपाही उस बंदरिया को पकड़कर अब राजा के पास लेकर गए और राजा से जाकर कहने लगे कि यह बंदरिया आपसे पहले गंगा जी में स्नान करती है। राजा का यह प्रण था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले गंगा जी में स्नान करेगी या नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने अब बंदरिया से विवाह कर लिया अपने प्रण के अनुसार। तदंतर वह राजा उस बंदरिया को अपनी धर्म पत्नी मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की भी आशा हो गई। अब बंदरिया को पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसको जगाऊंगी, किसको बुलाऊंगी। तब राजा ने बंदरिया के महल में एक घंटी बांध दी और उससे कहा कि जब तेरे दर्द शुरू हो तो तू इस घंटी को हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की और भी कई रानियां थीं। उन रानियों ने उस बंदरिया से पूछा कि यह घंटी यहाँ किसने बांधी है। तब वह बंदरिया कहने लगी उनसे, यह घंटी राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तब इस घंटी को बजाकर मैं उनको बुलाऊंगी। तब एक रानी ने बंदरिया से कहा कि जरा बजाकर तो दिखाई यह घंटी। इस घंटी के बजने से क्या राजा जी आएंगे या नहीं आएंगे। अब इतना सुनकर झट से बंदरिया ने वह घंटी बजा दी। अब क्या था, दौड़ता हुआ राजा बंदरिया के महल में आया और पूछा कि यह घंटी किसने बजाई है, क्या हुआ। तब बंदरिया बोली कि महाराज, इस रानी ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने बजाई है। राजा को यह सुनकर क्रोध तो बड़ा आया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा। अब कुछ दिनों के बाद उस बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उस बंदरिया ने घंटी फिर से बजाई, लेकिन इस बार राजा नहीं आए। फिर बंदरिया रानियों से पूछने लगी कि मैं एक बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने उसे उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आंखों पर पट्टी बांध ले और औखली में अपना सिर दे दे। तत्पश्चात फिर बंदरिया के वैशाख के नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का पैदा हुआ। लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं बताया और ना ही दिया। दासी को देते हुए उस रानी ने कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को तू नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। दासी ने रानी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब जब राजा आए उन्होंने आकर पूछा कि क्या हुआ है। तब रानी ने कहा कि महाराज, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि अन्य रानियों के ही बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए इसके भी नहीं हुआ होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उस दासी को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने उस बच्चे को नदी में नहीं फेंका। उसने उस बच्चे को वहां एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। दासी उस बच्चे को खंदेड़े के अंदर रखकर अब महल में वापस आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने के लिए वहां खंदेड़े में गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा बालक वहां सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए भगवान ने यह बच्चा हमारे लिए भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो मैं इसको अपने घर ले चलूं। यह सुनकर कुम्हारी बोली कि हाँ, इसे ले चलते हैं, अपने खातिर ही भगवान ने इसे यहाँ भेजा है। और फिर उस बच्चे को कुम्हार और कुम्हारी अपने घर पर ले आए। कुम्हारी ने उसको पाल पोसकर अब बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का कहने लगा कुम्हार से कि पिताजी, मुझे भी मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो, मैं भी खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर वह लड़का कुएं की पाल पर बैठ गया। वहाँ लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के गर्भ से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। फिर एक दिन जब कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर कहने लगा कि मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली कि अरे मूर्ख लड़के, कभी मिट्टी के हाथी घोड़ा भी पानी पीते हैं क्या। यह सुनकर लड़का बोला कि मूर्खों,
कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं क्या? दासियों ने यह सारी बात जाकर अब रानी से कह दी कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह सब बात कही है और हमारे घड़ों को कंकरी मारकर उसने फोड़ दिया है। तब रानी ने जहर का एक लड्डू तैयार किया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को खिलाकर आओ। अब दूसरे दिन दासी पानी लेने के लिए कुएं पर गई तो उन दासियों ने वह लड्डू उस लड़के को दे दिया और कहा, खा ले इसको। तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि लड़का तो अभी तक जीवित है, मरा नहीं है। वह बालक खेलता घूम रहा है। जब रानी को इस बात का पता लगा तो इस पर रानी रूठकर सो गई। जब राजा ने रानी से आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही है, क्या हुआ, तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकलवा दो। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम किस लिए इतना कड़वा बोलती हो? लेकिन रानी ने जिद करके अब कुम्हार को वहां से निकलवा ही दिया। अब कुम्हार जंगल में मारा मारा फिरने लगा और जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहा था। वहां रहते हुए कुम्हार को एक दिन उसका लड़का कहने लगा, जो बंदरिया के बच्चा पैदा हुआ था, यह लड़का वही है। वह लड़का बोला कुम्हार से कि पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर अब फिर से बैठ गया। वहाँ गणगौर पूजन के लिए लेने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर आईं। राजा की साहूकारनी भी आई और लड़कियाँ परात में मिट्टी भरकर बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते अब उनको प्यास लग गई। अब वे सब लड़कियाँ उस लड़के से जाकर बोली कि हमें पानी पिला दो तुम्हारे इन घड़ों से। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इनको खाती चली जाओ और पीछे पीछे मेरे फिरती जाओ। फिर कुछ लड़कियां उस लड़के को कहने लगी कि तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें तो प्यास लग रही है, तू ही खा ले तेरी गोलियां, हमें तो बस पानी पिला दे। लेकिन वह लड़का नहीं माना। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। सब लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और सभी ने ठंडा पानी पिया। फिर उस लड़के के चारों तरफ फिरने लगी। तत्पश्चात सभी लड़कियों के पेट में अब गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर अब अपने अपने घर को गईं। तो फिर उनके माँ बाप ने उनका ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। लोगों ने कहा कि इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो किसी को रोटी ना भाए, कोई उल्टी करे। तब फिर सभी लोग उनसे पूछने लगे कि लड़कियों, तुम्हारे यह क्या हो गया है? तब कुछ लड़कियां कहने लगी कि हमें तो पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने के लिए गए थे, वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद वह बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम मेरे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सभी लड़कियों के माँ बाप अब कुम्हार के लड़के के पास गए और वहां जाकर उससे बोले कि हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे लड़के के साथ करेंगे। अब उस कुम्हार के लड़के ने सभी लड़कियों के साथ फेरे ले लिए। कुम्हार बोला कि आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा भला? परंतु फिर भी सभी कोई उस लड़के के साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह करके चले गए। सभी ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को कुम्हार के घर विदा कर दिया और इस तरह से अब कुम्हार के घर में 108 बहुएं आ गई और फिर देखते ही देखते उन बहुओं के लड़के भी हो गए और उन सब के लिए 108 कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा अपने पिता से कि पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते भी हो गए हैं। यह सुनकर कुम्हार ने कहा कि ठीक है, जिमा दो सारे नगर को। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सभी कोई जीमने के लिए आए और राजा का परिवार भी अपनी सेना के सहित वहां खुद आया। तब लड़के ने राजा से पूछा कि बंदरिया को क्यों नहीं लेकर आए। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम तो नहीं लेकर आए, अब बुलवा लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर वहां भिजवा दिए महल में। वहां पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी गई। जब बंदरिया वहां पर आई तो लड़के ने उसे गद्दी पर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सभी कोई सोने की मोहरें इनको देकर गोद में इनके पोता देती जाओ। फिर सभी बहुएं वहां पर आई बंदरिया के पास और बंदरिया को सोने की एक एक मोहरें देकर पैर छूकर बंदरिया की गोद में
अपने बालक को बिठाती गई। बंदरिया ने सभी बालकों को अपना आशीर्वाद दिया। राजा की सभी रानियां यह देखकर समझ गई कि यह सब क्यों हो रहा है और राजा से वे कहने लगी कि ये कुम्हार का लड़का हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए हम तो यहाँ से जा रही हैं। फिर राजा भी लड़के से यह देखकर कहने लगा, भाई तू बंदरिया का इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहा है? यह सुनकर वह लड़का बोला कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। तब राजा ने फिर से पूछा कि वो कैसे? तब लड़का बोला कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था। तब तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और उनसे कहा कि इस बालक को तुम नदी में बहा दो, लेकिन दासियों को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे नदी में नहीं बहाया और मुझे कुम्हार के एक खंदेड़े में रख दिया। और फिर कुम्हार और कुम्हारिन ने मुझे वहाँ से उठाकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुमसे कहा कि बंदरिया के ईंट पत्थर पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वह दासी यहीं पर खड़ी है। वह दासी भी यह सब सुन रही थी। वह दासी राजा से कहने लगी कि महाराज, आपका यह बालक मुझे ही दिया गया था। मेरे से ही इसे नदी में फेंकने के लिए कहा गया था, किंतु मुझसे यह काम नहीं किया गया और मैंने इसको कुम्हार के खंदेड़े में रख दिया था। सभी रानियां यह सुनकर अब चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को अपने साथ महल में ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं और बेटे को भी अपने साथ लेकर बड़े गाजे बाजे के साथ वह अपने महल में गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राजकाज करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सभी को वैशाख स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा राजा ने कि तेरे को जितना धन चाहिए तू ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे महल में आकर रहें, तेरा मन हो तो तू अपने घर में ही रहें, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। और फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही आप सभी को देना। जो कोई भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, वैशाख के प्रभु भगवान विष्णु की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।